अच्छे शायर को मैं आपके बीच पेश करने जा रहा हूं। हालांकि मैं चाहता था कि मुशायरे में थोड़ी देर के बाद उन्हें बुलाता, लेकिन मुझे मुअज़्ज़िज़ीन का भी ख्याल है, बहुत मसरूफ वक्त है और उसमें से ये वक्त निकाल के जो हमारे मुअज़्ज़िज़ीन आए हैं, हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम अभिषेक प्रताप शाह साहब MP नेपाल और हमारे सरपरस्त और आज के मुशायरे के सदर मोहतरम मोहम्मद मुकीम साहब ex-MP जो इस इलाके के आपके एक ऐसे सियासी और समाजी रहनुमा है जिनकी वजह से आप सबका जो हौसला और हिम्मत है ये देखने में मिलती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में हमारा जाना होता है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस चैनल्स के सामने दस्तावेजी तौर पर यह बात कह रहा हूं, तमाम MP MLA से रोज मुलाकात होती है, हमेशा हर रात किसी न किसी VIP के साथ हम होते हैं, लेकिन मोहम्मद मुकीम साहब आपकी सादगी को सलाम। मैं सुबह से देख रहा हूं, सुबह जब से पहुंचा हूं मैं इटवा तब से देख रहा हूं, एक ex-MP जिसके लाखों लोग चाहने वाले हों, वो मुशायरे की महफिल सजाने में एक एक कुर्सी का ख्याल रखे कि कहां कुर्सी लगेगी, फर्श कैसे बिछेगा, मेहमानों को कैसे बुलाया जाएगा, कहां खाना खिलाया जाएगा। ये आपकी सादगी है और इसी सादगी की वजह से अल्लाह आपको नवाज रहा है। अल्लाह इसी तरह से आपसे काम ले, अल्लाह को बहुत बड़े बड़े काम आपसे लेने हैं। आप अल्लाह करे ऐसे ही हमारी सरपरस्ती फरमाते रहें। पूरा मजमा मिलकर एक बार मोहम्मद मुकीम साहब साबिक MP का जोरदार इस्तकबाल करें। अब मैं कमाल भाई, मैं अपनी फहरिस्त की तरतीब में, अच्छा ये किस लिए, मैं अपनी फहरिस्त की तरतीब में थोड़ा सा उलट फेर कर रहा हूं। एक शायर को जिसे मैं बहुत बाद में बुलाना चाहता था, थोड़ा सा पहले बुला रहा हूं, लेकिन मेरे भाई एक काम जो करके गए हैं इसके बारे में कह दूं, वरना मेरे शायर मुझे बाद में मार डालेंगे कि किसी दूसरे को मिले तो फौरन बोलते हैं, अपने को मिला तो फौरन छुपा गए। मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये जो पैसा मेरे भाई ने दिया मैं इसे मोहब्बतों के साथ कबूल करता हूं और ईमानदारी के साथ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि इस पैसे को अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगा, इससे किसी जरूरतमंद बच्चे को किताबें खरीदवाऊंगा ताकि वो तालीम हासिल करे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। मैं चाहता हूं कि मुशायरा कमेटी के ही कोई साहब इसको कबूल कर ले, या फिर अब मैं चाहता हूं कि एक ऐसे शायर से मुलाकात आपकी करा दूं, एक एक मिसरे में आप सब अपनी जिंदादिली का सबूत देते हुए इस मुशायरे को यहां से लेकर और मुशायरे की बुलंदियों तक लेकर चलें। ये सारा काम करने के लिए ऐसे शायर को बुला रहा हूं जिसे अब तक टेलीविजन के जरिए आपने सुना है, आज रूबरू होकर आप उनसे उनका कलाम सुनेंगे। जनाब खुर्शीद हैदर जो मुजफ्फरनगर से तशरीफ लाए हैं, गजल का वो बाकमाल शायर जो अपने मखसूस लहजे, खूबसूरत आवाज और बड़े दिलकश अंदाज से पहचाने जाते हैं। मुशायरे की महफिलों में जनाब खुर्शीद हैदर साहब अपने कलाम के साथ लोगों के दिलों के जज्बात को आईना दिखाते हैं। आइए उनसे मुलाकात करें और उनसे गुजारिश करें कि अपने कलाम से नवाजें। फरमाएं। शुक्रिया नदीम भाई, बहुत आपने मेरी गुजारिश को कबूल किया। मैं सीधे गजल का मतलब पढ़ता हूँ बगैर किसी तकलीफ के। मुलाहिजा फरमाए हजरत भाई, बैठ जाओ। वसीम बारी बैठ जाओ, वसीम बैठ जाओ। अदाकारी है फनकारी नहीं है, अदाकारी है फनकारी नहीं है, अगर लहजे में खुददारी नहीं है। वाह वाह वाह। अगर लहजे में खुददारी नहीं है। हफीज साहब कहाँ तशरीफ फरमाए, मुलाहिजा फरमाए। अगर लहजे में खुददारी नहीं है, यहाँ तेरी जमींदारी नहीं है, यहाँ तेरी जमींदारी नहीं है, ये दिल मेरा है सरकारी नहीं है। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना, सरकारी नहीं है। शुक्रिया रऊफ भाई, रऊफ चौधरी साहब और हफीज साहब तशरीफ ले आए हैं। मुलाहिजा फरमाए गोंडा वालों कि ये दिल मेरा है सरकारी नहीं है, यहाँ तेरी जमींदारी नहीं है,
ये दिल मेरा है सरकारी नहीं है, ये दिल मेरा है सरकारी नहीं है। अल्ताफ, जिसे चाहा उसी को चाहता हूं, जिसे चाहा उसी को चाहता हूं, मेरा किरदार बाजारी नहीं है, मेरा किरदार बाजारी नहीं है। मैं हाजिर करता हूं, जिसे चाहा उसी को चाहता हूं, क्या कहना, जिसे चाहा उसी को चाहता हूं, मेरा किरदार बाजारी नहीं है, मेरा किरदार बाजारी नहीं है। भाई दो शेर मुसलसल मुलाहिजा फरमाए नदीम भाई, देखिएगा कि मेरा किरदार बाजारी नहीं है। उधर तलवार सैकल हो रही है, सुन के बताएं हजरात, उधर तलवार सैकल हो रही है, इधर कोई भी तैयारी नहीं है, इधर कोई भी तैयारी नहीं है। अब मेरे अजदाद की तारीख पढ़ लो, कोई बाजी कभी हारी नहीं है। वाह 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 वाह, कोई बाजी कभी। क्या कहना भाई खुर्शीद हैदर साहब। खुर्शीद भाई, बड़ी मेहनत से आप गजल पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा दम ले लें, आप थोड़ा सा दम ले लें। एक जरूरी ऐलान कर दूं, इसकी वजह से बड़ी बदइंतजामी हो रही है। एक गाड़ी है स्कॉर्पियो, ब्लैक कलर है, MH43R3608 इसका नंबर है, रास्ते में बीच में खड़ी है, उसकी वजह से बहुत दुश्वारी हो रही है। जहां कहीं भी आप गाड़ी खड़ी करके आए हैं उसे वहां से हटाने मेहरबानी होगी। पुलिस इंतजामिया की तरफ से भी ये खबर हमारे पास आई है कि ये गाड़ी को जल्दी से हटवा दिया जाए, इसकी वजह से बड़ी बदइंतजामी हो रही है। खुर्शीद हैदर साहब, आपके सामने ये जो हजारों का मजमा है, ये जिस तरह से एक एक शख्स आपसे जुड़ गया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनके जज्बात की तर्जुमानी इसी तरह से थोड़ी देर करें। एक बार पूरा मजमा मिलकर मुशारा कमेटी का जोरदार इस्तकबाल करे, जिनकी वजह से जनाब रऊफ चौधरी साहब, कमाल भाई और इन तमाम साथियों, निजामुद्दीन साहब, इन तमाम साथियों की वजह से, बक्कल भाई, इनकी वजह से जो मुशायरे की खूबसूरत फहरिस्त आपको मिली है और ये मेहमान शोरा अपना कलाम पेश कर रहे हैं, इन तमाम अदब दोस्तों को सलाम। जोरदार तालियों से खुर्शीद हैदर साहब को इजाजत दें कि वो अपने कलाम से नवाजें। भाई मैं फर्दन नाम लूं भाई, पूरी कमेटी को मुबारकबाद, मोहतरम मुकीम साहब को भी, रऊफ चौधरी साहब जिनका खसूसन मेरे लिए मुलाहिजा फरमाए। उधर तलवार सैकल हो रही है, उधर तलवार सैकल हो रही है, इधर कोई भी तैयारी नहीं है, इधर कोई भी तैयारी नहीं है। मेरे अजदाद की तारीख पढ़ लो, कोई बाजी कभी हारी नहीं है। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाए गजल के हवाले से नदीम भाई, इरशाद कि कोई बाजी कभी हारी नहीं है। ये मजदूरों की बस्ती है यहाँ पर, ये मजदूरों की बस्ती है यहाँ पर, किसी को कोई बीमारी नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। किसी को कोई बीमारी नहीं है, बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी पुरानी फरमाइश है। नहीं खुर्शीद भाई, आपसे कई गजलों की फरमाइश है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, वक्त की बड़ी तवील फहरिस्त है, इसलिए बहुत सारी फरमाइशें तो आज पूरी नहीं हो सकेंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि
थोड़ी थोड़ी करके दो दो शेर, दो तीन गजलों के पढ़ दें ताकि सब फरमाइशें पूरी हो जाएं। फरमाए, इरशाद। इधर कोई भी तैयारी नहीं है, अवामी अवामी दर्द है मेरी गजल में, कोई भी शेर दरबारी नहीं, वाह वाह, कोई भी शेर दरबारी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये गज़ल यहाँ तमाम होती है। मैं एक गज़ल की फरमाइश के कुछ अशार और पेश करना चाहता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। एक अरसे के बाद यहाँ मेरी हाज़िरी हुई है, तो ये सोचा कि पहले एक ताज़ा गज़ल आप तक पहुँचा दूँ, उसके बाद फरमाइशी सिलसिला। हमारे कल एक मुशायरा मैंने पढ़ा, महज शायरी करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला, वक्त नहीं था, तो मैंने कोशिश की कि आज वो जौहर यहाँ दिखा दिए जाए, वो शायरी यहाँ सुना दी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नेपाल से हमारे वज़ीर तशरीफ फरमा है, उनके हवाले से भी और मुलाहिज़ा फरमा। MP साहब अभिषेक प्रताप शाह साहब हैं, MP है नेपाल में जी, और इन्होंने कई शायरों को दावत दी है, आपको भी वो दावत मिल सकती है अगर आप इन्हें खुश करें। मुलाहिज़ा फरमाए। बहुत बड़ा लतीफ़ा याद आ रहा था, लेकिन लतीफ़े का मौका नहीं है, अब शायरी सुन लें। मुलाहिज़ा फरमाया कि तुमने जिसे पुकारा होगा, तुमने जिसे तीर उसी ने मारा होगा, तुमने जिसे पुकारा होगा तीर उसी ने मारा। कभी कभी आसान लफ्जों में शायरी हो जाती है। मेरे अजीज दोस्त नदीम फर्रुख साहब, खसूसन ये दो मिसरे संभालिएगा कि तुमने जिसे पुकारा होगा तीर उसी ने मारा होगा, तीर उसी ने मारा होगा। प्यार की जब तारीख लिखोगे, प्यार की जब तारीख लिखोगे, पहला नाम हमारा होगा। प्यार की जब तारीख लिखोगे, पहला नाम हमारा होगा। दिल की धड़कन तेज हुई है, उसने रूप निखारा होगा। वाह वाह वाह, गजल का शेर हो गया कि उसने रूप निखारा हो। ले हिचकी क्यों आई, उसने मुझे पुकारा होगा। वाह वाह वाह। थोड़ा सा बच्चों का काम बनेगा, इसलिए जरूरी होता है बीच में दो चार शेर गजल के। देखो जिंदा दिल बैठे हैं, जिंदा दिल बैठे हैं। मुलाहिज़ा फरमाए, किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। सुन के बताएं हजरात, किसने सोचा था अपने घर। 10 साल के बाद हाजिरी हुई है, भाई बारी भाई ने बुलाया था कभी। फरमाए, किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। होठों पर शमशीर बगावत, होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे। होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे। अब ये शेर संभालिएगा, पूरी कौम के नाम एक पैगाम, एक मैसेज। मुलाहिज़ा फरमाएं, खासतौर से जो इधर हजरात बैठे हैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ, इधर के हजरात की भी, कि होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे। गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। अंबर पर तो वही उड़ेंगे, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर हो। दोस्तों मिसरा संभालिएगा, सिद्धार्थ नगर की धरती पर यह मिसरा पढ़ता हूँ, शेर की आपको जिराई करना, लेकिन मिसरा भी सुन लीजिएगा। मुलाहिज़ा फरमाए कि अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। आप इरशाद इरशाद। अंबर पर तो वही उड़ेंगे। जमील, अरे जमील तुमने तो बड़ी मेहनत की है इस मुशायरे के साथ, बैठ जाओ। बहुत अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। कि अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। मुलाहिज़ा फरमाए, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। वाह वाह। ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। जिन खेतों में
सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे। जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे। मैं समझता हूं आपने मुझे सुन लिया। मोहतरम खुर्शीद हैदर साहब बहुत खूबसूरत कलाम पेश करके रुखसत हुए। हजरात गिरामी